दोस्तों, केजीएमयू में बवाल के बाद अपर्णा यादव मुश्किल में पड़ गई हैं। उन्हें सीएम योगी ने तलब कर लिया है। बीते दिनों केजीएमयू में अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाती हैं, जिसके बाद खूब हंगामा मचता है। अपर्णा केजीएमयू को धर्मांतरण का अड्डा बता देती हैं और वाइस चांसलर से मिलने की मांग पर अड़ जाती हैं। अपर्णा यादव यहां धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने की इच्छा जता रही थी। केजीएमयू प्रशासन का दावा है कि अपर्णा बिना किसी सूचना के वहां पर पहुंची और अपने करीब 200 समर्थकों के साथ वीसी से मिलने पर अड़ गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने अपर्णा यादव को शुक्रवार देर शाम तलब किया। वहीं अपर्णा के खिलाफ चौक कोतवाली में केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर की तरफ से तहरीर दी गई है। हंगामे के बाद अपर्णा यादव ने केजीएमयू में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने संस्थान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए इसे धर्मांतरण का अड्डा बता दिया था। अपर्णा यादव ने कहा कि केजीएमयू में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और धर्मांतरण जैसे आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन इन गंभीर मामलों पर केजीएमयू प्रशासन की चुप्पी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केजीएमयू में पिछले 2 साल से बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा था। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस विवाद के बाद केजीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर नित्यानंद सोनिया ने पूरे मामले की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। घटना के बाद केजीएमयू में डॉक्टरों की एक बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर्णा यादव को मिलने के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में केजीएमयू में हुए हंगामे और वहां पर लगाए गए उनके आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। एक तरफ केजीएमयू प्रशासन का दावा है कि घटना सामने आने के बाद जांच शुरू होने के महज 15 दिन के अंदर ही आरोपी को दोषी करार देकर सबसे कठोर कार्रवाई यानी कि निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। दरअसल यहाँ पर रमीज नाम के एक युवक पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा था, जिससे कि एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो फिर महिला आयोग के पास जाती है और इसी वजह से अपर्णा यादव इस मामले को लेकर जोर शोर से वहां पर पहुंचती भी हैं। डीजीएमई को रमीजुद्दीन नायक की बर्खास्तगी के लिए विशाखा कमेटी के आधार पर पत्र भी लिखा जा चुका है। बावजूद इसके पूरे केजीएमयू प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया और इसी के खिलाफ वो नाराजगी जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव की दलील है कि इस मामले में आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया है। जांच के लिए बनाई गई विशाखा कमेटी में भी 2 सदस्य गंभीर मामलों के आरोपी हैं। कमेटी ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पर महिला आयोग जाने को लेकर सवाल पूछे थे। ऐसा आरोप अपर्णा यादव की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि अपर्णा यादव जिस तरीके से केजीएमयू पहुंचती हैं, हंगामा होता है, उनके समर्थक वाइस चांसलर के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, इस वजह से उन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले से जानकारी नहीं दी थी। इसीलिए केजीएमयू का प्रशासन भी नाराज है और राज्यपाल से मिलने की बात भी कही गई है। मामला सीएम तक पहुंच चुका है, तो ये देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या स्पष्टीकरण देती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।